एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माई सेल्फ अनामिका शर्मा अगेन। आज हम फिर से गेट लाइफ साइंस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला हम बॉटनी का सेक्शन लेंगे। ठीक है, कौन सा सेक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वो होने वाला है बॉटनी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बॉटनी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वर्ट पायरामिड ऑफ नंबर। इनमें से नीचे दिए गया कौन सा ऐसा इकोसिस्टम जो है वो इन्वर्टेड पायरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट करता है। ग्रासलैंड, डेजर्ट, पोन्ड एंड पैरासिटिक फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आप सभी ने पढ़ा होगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इन्वर्टेड पायरामिड ऑफ नंबर वाला सिस्टम शो कर देते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। सेकेंड है हमारे पास, रैफिड्स क्या है। रैफिड्स आर डिपोजिट्स ऑफ, किसके डिपोजिट्स होते हैं, तो वो होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के। तो राइट आंसर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली शो बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्टेम। बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कौन सी फैमिलीज में देखने को मिलते हैं। रूटेसी बिल्कुल भी नहीं, एस्ट्रेसी में भी नहीं, मालवेसी में भी नहीं, लेकिन कुर्कुबिटेसी और एक और होती है सोलेनेसी में, उसमें भी आपको क्या देखने को मिलते हैं, उन फैमिलीज में क्या देखने को मिलते हैं, बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, वैस्कुलर आर हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय। और वेस्क्यूल्स जो होते हैं वो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, कौन उनको फॉर्म करता है और वो कहाँ पे बनते हैं। एंडोमाइकोरेजिया बिल्कुल भी नहीं, एक्टो में तो नहीं होते, लेकिन एंडोमाइकोरेजिया में और वेस्कुलर, जिसको हम बैम भी बोलते हैं, वेस्कुलर और वेस्कुलर माइकोरेजियल सिस्टम, तो वही एंडोमाइकोरेजिया में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर भी बी ही होने वाला है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल में कौन से पॉलीसेक्राइड का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। ओनली सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड फाइब्रोन। तो फाइब्रोन तो नहीं होता, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होती है। ओनली सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन। ओके, लिग्निन से ज़्यादा और चीज़ होती है, जैसे कि पेक्टिन हो गया। तो यहाँ पे जो सी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, तो यही हमारी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे पेक्टिन की जगह हेमी सेलुलोज भी लिखना चाहिए था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है पूरा। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एरोबिक प्रोसेस। क्या ऐसा कभी होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एरोबिक प्रोसेस होती है। नो, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसी प्रोसेस होती है, तो वो होती है एनारोबिक प्रोसेस। तो नीचे दी गई स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सेकंड है, डाई नाइट्रोजनेज कैटेलाइज रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया। तो ये तो सही बात है कि डाई नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या करता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, N2 को NH3 में। तो ये तो सही है। रूट नोड्यूल आर फाउंड इन ग्लाइसिन मैक्स। तो हाँ, रूट नोड्यूल्स बन जाते हैं ग्लाइसिन मैक्स में। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो होगी ए, क्योंकि एरोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता, वो एनारोबिक कंडीशन में होता है। सेवंथ आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ढूंढनी है। फर्स्ट है, एटीपी इज जनरेटेड विदाउट कॉन्कॉम्बिनेंट फॉर्मेशन ऑफ NADPH। ओके, तो ये तो सही बात है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, एटीपी तो जनरेट हो जाता है, लेकिन NADPH जनरेट नहीं होता। सेकेंड है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटोसिस्टम 1 टू साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। तो यही होता है कि फोटो सिस्टम 1 से कहाँ को चला जाता है इलेक्ट्रॉन, डायरेक्टली साइटोक्रोम BF के पास चला जाता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। थर्ड आते हैं, फोटो सिस्टम 2 डज नॉट पार्टिसिपेट इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो सेम ऐसा ही होता है कि फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर व्हेन NADP एंड NADPH रेशियो इज हाई। तो बिल्कुल भी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है और होगी भी यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट कि वहाँ पे NADPH बनता है। तो NADPH की कोई भी फॉर्मेशन नहीं होती साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। NADPH कहाँ पे बनता है, तो वो बनता है जब हम दूसरी प्रोसेस पढ़ रहे होते हैं, जिसको जेड स्कीम बोला जाता है या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। द प्लांट सेल आर कंसिडर्ड टोटिपोटेंट। द फिनोमिना ऑफ मेच्योर सेल रिवर्टिंग टू द मेरिस्टेमेटिक स्टेट एंड फॉर्मिंग अनडिफरेंशिएटेड कैलस टिश्यू इज कॉल्ड। तो आप सभी को पता होगा प्लांट सेल कैसे होते हैं, तो दे आर टोटिपोटेंट सेल। और जब कभी भी मेच्योर सेल रिवर्ट हो जाता है अपने मेरिस्टेमेटिक स्टेट में, ठीक है, डिवाइडिंग स्टेट में जब वो रिवर्ट हो रहा है और एक अनडिफरेंशिएटेड कैलस बना रहा है, उस
फिनोमिना को क्या बोला जाता है, तो उस फिनोमिना को रीडिफ्रेंशिएशन तो बिल्कुल भी नहीं बोला जाता, ऑर्गेनोजेनेसिस भी नहीं, लेकिन हाँ डी डिफ्रेंशिएशन जरूर बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, डी डिफ्रेंशिएशन। जब कभी भी मेच्योर सेल दोबारा से अपनी डिवाइडिंग स्टेट में आ जाते हैं तो उन्हीं उसी चीज़ को बोला जाता है डी डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइफोसेट के ऊपर। ग्लाइफोसेट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड अपॉन एप्लीकेशन टू लीव्स इट इज ट्रांसलोकेटेड टू मेरिस्टेमेटिक एरिया एंड अंडरग्राउंड राइजोम बाय। तो ट्रांसलोकेशन कैसे किसके थ्रू होती है ग्लाइफोसेट की, तो ग्लाइफोसेट जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोइम। जाइलम के थ्रू भी नहीं, ब्रॉडर पिट्स के थ्रू भी नहीं, ट्रैकिड्स के थ्रू भी नहीं। ठीक है, तो फ्लोइम जो होते हैं वो ग्लाइफोसेट को ट्रांसलोकेट करने का काम करते हैं टू द मेरिस्टेमेटिक एरिया एंड टू द अंडरग्राउंड राइजोम। नेक्स्ट आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इफ स्पीसीज हैज 2n इज इक्वल टू 16 क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल इन अ डबल मोनोसोमिक इंडिविजुअल। आपको डबल मोनोसोमिक इंडिविजुअल में कितने क्रोमोसोम होंगे वो बताना है। यहाँ पे कंडीशन दी है 2n इज इक्वल टू 16। आपको अगर फॉर्मूला पता है डबल मोनोसोमिक का क्या होता है, 2n माइनस 2, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो 16 माइनस 2, तो आपके पास आंसर होना चाहिए क्या, 14। तो यहाँ पे कितने इंडिविजुअल होंगे, तो वो होंगे 14। ठीक है, तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, रुबिस्को के ऊपर एक क्वेश्चन है आपके पास। रुबिस्को कैटेलाइज द कन्वर्शन ऑफ राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट 2, किस में कन्वर्ट करता है ये, 2 मॉलिक्यूल ऑफ स्टेबल फॉस्फोग्लिसरेट। तो बिल्कुल सही बात है, जब हम C3 साइकिल पढ़ते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले क्या बनता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। नेक्स्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो ये भी सही बात है कि यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट के साथ साथ क्या बन सकता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बनता है, जो हम फोटो रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पी एंड क्यू। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, पी एंड क्यू, सी। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गिवन इन ग्रुप 1 एंड देयर फंक्शन इन ग्रुप 2। यहाँ पे आपको ग्रुप 1 में कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और ग्रुप 2 में उनका फंक्शन दिया गया है, आपको पहचानना है कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है। ग्रुप 1 में दिया है यूबिक्यूटिन, फाइटोट्रोपिन्स दिए गए हैं, एक्सटेंसिन दिया गया है, डेला प्रोटीन दिया गया है। तो देखो सबसे पहले तो डेला का हमें पता है क्या होता है, रिप्रेसर है किसका, जिब्रेलिन सिग्नलिंग का। तो डेला को हम मिला देंगे सेकेंड के साथ, रिप्रेसर इन जिब्रेलिन सिग्नलिंग। और एक्सटेंसिन क्या करते हैं, एक्सटेंसिन देखो सेल वॉल को लूज करने का काम करते हैं, तो यहाँ पे मिला सकते हैं आप सेल वॉल लूजनिंग एंजाइम। और प्रोटीन डिग्रेडेशन बहुत इजी है, यूबिक्यूटिन ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन को डिग्रेड करने का काम करते हैं बाय 26S प्रोटेसोमल पाथवे के थ्रू। और लास्ट बचा फोटोट्रोपिन्स, तो वो क्या करता है, वो इट इज़ अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो आप मिला सकते हो, पी का होगा 3rd, क्यू का होगा 4, ओके, आर का होगा 1 और एस का होगा 2। तो देखो ये जो है मैच बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, मैच द प्लांट स्पीसीज एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फैमिलीज विद देयर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। इनका फर्स्ट में प्लांट स्पीसीज दी है, फैमिलीज दी है, प्लांट प्रोडक्ट दिया गया है। देखो फर्स्ट है कैनाबिस सैटिवा। अगर आपको पता है कैनाबिस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो होगा कैनाबियेसी। और यहाँ से क्या ऑब्टेन किया जाता है, तो वो ऑब्टेन किया जाता है मैरिजुआना फ्रॉम द लीव्स। तो आपका ये मैच हो गया। सेकेंड है क्रोकस और ओशियम संकटम, बहुत ईजी है। तुलसी जो होती है लैमिएसी फैमिली से बिलोंग करती है, और यहाँ से क्या ऑब्टेन किया जाता है, यूगिनियोल फ्रॉम लीव्स। आगे आते हैं रिसनस कम्युनस, तो ये होती हैं हमारी टिलेसी फैमिली से। और यहाँ पे कहाँ से और यहाँ पे कहाँ गया, टिलेसी में फाइबर फ्रॉम द स्टेम, यहाँ से प्लांट प्रोडक्ट क्या लिया जाता है, वो होता है फाइबर फ्रॉम स्टेम। और लास्ट बचा क्रोकस, तो वो यूफोर्बिएसी, और यहाँ से ऑयल फ्रॉम द सीड। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आप मैच द फॉलोइंग मिला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, साइब्रिड क्या है। तो साइब्रिड में राइज थ्रू कैसे बनाए जाते हैं, फ्यूजन ऑफ नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट विद अनदर न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट ओरिजिन। तो देखो अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता है कि साइब्रिड बनाया कैसे जाता है, तो हम दो प्रोटोप्लास्ट लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट ओरिजिन के। मान लो ये ए ओरिजिन का है, ये बी ओरिजिन का है, और ये जो प्रोटोप्लास्ट है इसमें सिर्फ एक ही ओरिजिन के पास क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए। ठीक है, एक ही के पास।
अगर और दूसरा जो होगा यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जस्ट साइटोप्लाज्म होना चाहिए। साइटोप्लाज्म तो इसका भी होना चाहिए लेकिन एक न्यूक्लियस भी होना चाहिए दोनों के पास। तो ऐसी कंडीशन होती है और इनका करवाया जाता है क्रॉस। तो फ्यूजन बिटवीन द नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट एंड अ प्रोटोप्लास्ट कंटेनिंग वायबल न्यूक्लियस तो नहीं, एक के पास ही न्यूक्लियस होना चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ वन न्यूक्लियस, तो ये सही बात है, यहाँ से क्या करेंगे, न्यूक्लियस को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। और दूसरे जो और फॉर्म करेंगे क्या, हेट्रोकैरियन फॉर्म फ्रॉम टू प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट ओरिजिन। तो यही हमने बोला कि एक न्यूक्लियस को हम डिस्कार्ड कर देंगे और दूसरा जो प्रोटोप्लास्ट होगा उसका आपस में क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे और एक हेट्रोकैरियन वाली कंडीशन बना देंगे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है जिसमें आपको डिजीज दी गई है, कॉजल ऑर्गेनिज्म दिया गया है और क्रॉप्स दी गई है। फर्स्ट डिजीज में पॉटरी मिल्ड्यू, वाइट रस्ट, टॉनी मिल्ड्यू, लेट ब्लाइट दिया गया है। कॉजल ऑर्गेनिज्म बहुत से दी गई हैं और यहाँ पे बहुत सी क्रॉप्स भी दी गई हैं। तो आपको मैच करना है। सबसे पहले आप मिला सकते हो लेट ब्लाइट, आप सभी को पता होगा फाइटोफोरा इन्फेस्टिन काउज करता है, ठीक है। और कौन सी क्रॉप में होता है, तो वो होता है पोटैटो में। सेकेंड पॉटरी मिल्ड्यू का आप मिला सकते हो इरिप्सी, और यहाँ पे कौन सी क्रॉप में देखने को मिलती है, तो वो होता है टमाटो में। नेक्स्ट हमारे पास वाइट रस्ट, एल्ब्यूगो कैंडिडा, ठीक है। एल्ब्यूगो कैंडिडा जो होती है वो मस्टर्ड में काउज करती है, क्रॉप को काउज करती है। इसके बाद आते हैं लास्ट डाउनी मिल्ड्यू, तो डाउनी मिल्ड्यू को आप 4 के साथ मिला सकते हो। और इसके साथ साथ लास्ट कौन बचा, तो कॉर्न, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा मैच द फॉलोइंग मिला सकते हो और यहाँ से आपकी राइट स्टेटमेंट जो होगी वो होगी बी। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, एक और मैच द फॉलोइंग है आपके पास जिसमें ग्रुप 1 में आपको क्या दिया गया है, बहुत से एंजाइम्स दिए गए, बहुत से प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। और सेकंड में आपको विद रिस्पेक्ट टू सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म दिया गया है, जैसे कि स्टिमुलेट रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्टोर। कौन स्टिमुलेट करता है कैल्शियम रिलीज को इंट्रासेलुलर स्टोर से, तो आप सभी को पता होगा वो होगा इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, IP3। बहुत से पाथवे में हम IP3 की बात करते हैं। तो IP3 का काम ही होता है कैल्शियम को रिलीज करवाना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है, जो कि क्या है, कैल्शियम का एक स्टोर है। नेक्स्ट आते हैं रेगुलेट आयन चैनल्स एंड एक्टिवेट वेरियस एंजाइम। ओके, हाइड्रोलाइज कौन PIP2 को हाइड्रोलाइज करता है, तो वो होता है फॉस्फोलाइपेज C। फॉस्फोराइलेट फॉस्फेटाइडिक एसिड, कौन फॉस्फोराइलेट करता है फॉस्फेटाइडिक एसिड को, तो वो होता है डायएसिलग्लिसरॉल। और लास्ट बचा फॉस्फेटाइडिक एसिड, तो वही तो रेगुलेट करता है आयन चैनल्स को। तो इस तरह से आप मिला सकते हो, P का होगा 3rd, ओके, और Q का होगा 4th, नो, Q का होगा 1, P का होगा 3rd, Q का होगा 1, R का होगा 4th और S का होगा 2। तो इस तरह से D हमारा राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्स्ट है, फॉर्म ऑफ फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ 3 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई। यस, 3 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई होती है जिसमें 1 मेल गेमेटोफाइट होता है और 2 फीमेल गेमेटोफाइट होता है। तो बिल्कुल सही बात है, यही हमारी राइट आंसर भी होना है, ठीक है, क्योंकि एंडोस्पर्म की जो ओरिजिनेशन होती है वो इसी तरह होती है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन। यहाँ पे कौन सा मेथड जो है वो इनकरेक्ट है हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन के लिए। आपने हैप्लॉइड प्रोडक्शन मेथड देखना है यहाँ पे कौन सा होता है। फॉर्म एन अनफर्टिलाइज एग, यस, यहाँ से बन सकता है हैप्लॉइड प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट हो सकता है यहाँ पे। फर्स्ट सेकंड है फ्रॉम न्यूसेलर टिश्यू, तो यहाँ से कभी भी हैप्लॉइड नहीं होगा, यहाँ से डिप्लॉइड प्रोडक्ट निकलेंगे। और थर्ड है पोलन कल्चर, येस, पोलन कल्चर से हैप्लॉइड कल्चर भी बोला जाता है और डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन को भी हैप्लॉइड कल्चर बोला जाता है। तो इस तरह से हमारी जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। तो ये थे जितने भी क्वेश्चन अगर अभी हमने डिस्कस करे, ये सारे क्वेश्चन किसके हैं, ये है बॉटनी वाले सेक्शन के, और वो भी कौन से ईयर के, तो वो हो गए 2019 के। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।